आखिरकार जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी या धनंजय सिंह के परिवार को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जी हां, आखिरकार सपा ने संजय सिंह को भी टिकट नहीं दिया। जो तमाम चर्चाएं थी उस पर विराम लगाते हुए अखिलेश यादव ने जौनपुर में एक अलग किस्म का ही दांव चल दिया। उन्होंने वहां से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। जन अधिकार पार्टी वाले बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के कृपा शंकर सिंह के सामने मोर्चा लेते हुए नजर आएंगे। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया, क्यों धनंजय सिंह के परिवार को टिकट नहीं मिला और क्यों बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर की सीट पर अखिलेश यादव के लिए महत्वपूर्ण हैं, हम आपको समझाते हैं। आपको बता दें कि बाबू सिंह कुशवाहा जो है वो कुशवाहा समुदाय से आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद एक कुशवाहा समुदाय की नेता की आवश्यकता थी और ऐसे में बाबू सिंह कुशवाहा का समाजवादी पार्टी में वापसी करना अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प घटना है। पहले बसपा फिर सपा की सियासत करके अपनी अलग पार्टी बनाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा अब जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। माना यह जा रहा है कि चाहे वो मैनपुरी की सीट हो, चाहे वो बदायूं की सीट हो, जहां पर साक्य समुदाय के लोग या कहें कुशवाहा समुदाय के लोग महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, वहां पर प्रभाव डालने के लिए कुशवाहा को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया है। बदायूं से आपको बता दें कि शिवपाल यादव के बेटे प्रतीक यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। अभी तक शिवपाल यादव को टिकट दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि नामांकन के आखिरी दिन प्रतीक यादव वहां से नामांकन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें मैनपुरी की, तो वहां पर डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने भी वहां पर साक्य समुदाय से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, बसपा ने साक्य उम्मीदवार उतारा है। साक्य वोटों को समाजवादी पार्टी अपने खेमे में लाने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा को एक तरीके से जौनपुर से टिकट दे रही है। अब रही बात जौनपुर से क्यों, क्योंकि माना जाता है कि जौनपुर जो है वो मौर्य बाहुल्य सीट है। बड़े अच्छे खासे में मौर्य समुदाय के वोट बैंक है। ऐसे में बाबू सिंह कुशवाहा को उतारकर मौर्य यादव प्लस मुस्लिम का एक समीकरण साधने की कोशिश वहां पर समाजवादी पार्टी करती नजर आ रही है। दूसरी अगर हम बात करें कृपा शंकर सिंह की, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो उनका अपना एक संगठन है और बीजेपी जिस तरीके से वहां पर हमेशा लगातार पिछले 3 बार से राजपूत प्रत्याशी को टिकट देती नजर आई है, तो उसका एक फायदा भी 2014 में उनको देखने को मिला था। लेकिन अगर धनंजय सिंह का परिवार या धनंजय सिंह निर्दलीय या किसी अन्य दल के सिंबल से चुनावी मैदान में उतरते हैं और अगर ठाकुर वोट कटता है, तो यहां पर बाबू सिंह कुशवाहा को फायदा मिलता नजर आ सकता है। ये बड़ी वजह नजर आ रही है बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से उतारे जाने की। वहीं अगर हम बात करें मछली शहर सीट की, तो मछली शहर ये भी जौनपुर के अंदर ही आती है। बहुत चर्चा थी कि यहां से रागिनी चोनकर को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को अखिलेश यादव ने यहां से टिकट दिया है। यानी कि पूर्व सांसद रहे विधायक तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज अब चुनावी मैदान में नजर आएंगी। रागिनी सोनकर को टिकट नहीं दिया है, जो बहुत चर्चा में रही हैं। हालांकि बीजेपी ने भी बीपी सरोज को टिकट दिया है, तो 2 सरोज यानी कि पासी समुदाय से आने वाले प्रत्याशी मैदान में होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि बसपा क्या किसी सोनकर को टिकट देती, क्योंकि ये एक आरक्षित सीट है। कुल मिलाकर एक तरफ सरोज, दूसरी तरफ बाबू सिंह कुशवाहा, जौनपुर की दोनों सीटों पर अखिलेश यादव ने एक नए किस्म का दांव चला है। अब देखना यह है कि लोकसभा के चुनाव में ये कितना फिट होता है और बाबू सिंह कुशवाहा कितना पीडीए वोट इकट्ठा करने में अखिलेश यादव की मदद करते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा को एक तरीके से सपा में लाकर एक नई कोशिश अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, बाबू सिंह कुशवाहा किस तरीके का चुनाव लड़ेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।